हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसीएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आचार्य यूएस खान, और जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसीएल मैं भी एक पीड़ित हूँ आपकी ही तरह। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे को हम आज भी अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, क्योंकि जितने भी चैनल थे पीएसएल की न्यूज़ देने वाले, वो थक हार के बैठ चुके, क्योंकि सरकार ने पैसा नहीं दिया। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी अपडेट अब आनी बंद हो गई जो न्यूज़ चैनल अपने चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंचाते। और आप लोग भी, ये विश्वास आपके मन में हो चुका है कि अब हमारा पैसा नहीं मिलना। तो दोस्तों, ये विश्वास मेरे मन में भी हो चुका कि अगर पैसा मिलना होता तो इन 10 सालों के अंदर मिल चुका होता। ये सेबी विभाग, जी हाँ दोस्तों, जिसने इस कंपनी को बंद किया, और ये सरकार जिसने इस सेबी विभाग की अथॉरिटी बढ़ाई और इस सेबी विभाग को ये कहकर इस कंपनी को बंद कराया कि ये कंपनी की जांच करी जाए, और इस जांच में जो सामने आए उसके आधार पर ही यहाँ पर फैसला सुनाया जाए। तो दोस्तों, ये फैसला अब गरीब के हक में नहीं हुआ। हम जानते हैं कि सरकार ने ही इस कंपनी को लाइसेंस दिया, और सरकार ही इस कंपनी को चोर ठहराने के लिए सेबी जैसी संस्था को आगे बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, सेबी के कंधे पर बंदूक रखकर 49,100 करोड़ रुपया गरीब का कितने सफाई से लूट लिया गया। दिखावे को प्रोसीजर भी चालू किया गया, दिखावे को कमेटी भी बनाई गई। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आए वो फैसले भी दोस्तों अधूरे ही रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के भीतर भीतर सेबी विभाग निवेशकों का पैसा लौटाए। तो दोस्तों, देनदारी से 3 गुना पैसा सेबी अपनी जेब में लेकर बैठी रही, सरकार के संचय खजाने में भर दिया। निवेशक को एक हवाई पोर्टल, जी हाँ दोस्त को जिसको कहते हैं पल्स रिफंड पोर्टल, जो 2016 से चालू किया गया था, 2,500 रुपये से ये स्टार्ट किया गया था, जबकि कंपनी में कोई 2,500 रुपये किसी के लगे हुए नहीं हैं, क्योंकि कंपनी के एफडीआरडी के खाते किसी के 2,500 या 5,000 नहीं लगे थे। सीधा खाता यहाँ पर 7,500 की एफडी से चालू था, सॉरी। अब तो कंपनी को बर्बाद कर दिया। 40 साल तक कंपनी निवेशकों का पैसा 5.25 साल में डबल कर देती रही, लेकिन सरकार को हजम नहीं हुआ, सरकारी एजेंसियों को हजम नहीं हुआ। लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन करोड़ों रुपया जब निवेशकों का इसमें इकट्ठा हो गया तो सरकार की नीयत ख़राब हो गई, और सरकार ने कंपनी को गलत ठहराकर इसको बंद कर दिया। दोस्तों, अगर कंपनी भाग जाती या कंपनी लॉस में आ जाती तो स्वाभाविक था कि हम सोचते कि कंपनी ने हमारा पैसा लूट लिया, लेकिन यहाँ तो दोस्तों खेत को खेत की बाड़ी खा गई। वो सरकार जिसने इस कंपनी को लाइसेंस दिया, वो सरकार जिस कंपनी ने कहा था कि अगर ये कंपनी फेल हो जाती है या लॉस में आ जाती है तो इसका 35% भुगतान सरकार करेगी, लेकिन आज ना कंपनी लॉस में आई, ना कंपनी भागी। कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी बढ़ती गई, और दोस्तों विदेशों में भी इसका नाम और इसका काम और इसकी पहचान बनी। और आज दोस्तों, इस सेबी विभाग ने इस कंपनी का क्या हाल बनाया। 2014 में इसको बंद करा, और ये कहकर बंद करा कि ये गरीबों का पैसा जो है गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रही थी। ठीक है, अच्छी बात है, आपने इस कंपनी को बंद किया और पैसों का निवारण अपने हाथ में लिया, ऑनलाइन सिस्टम चालू किया, लेकिन पैसा किसको दिया? पैसा किसी को नहीं दिया। दिखावे का ये पोर्टल खोला, दिखावे के ये सारे विभाग खोले, दिखावे की ये सारी हेल्पलाइन खोली,